दोस्तों, इस दुनिया में पैसे कमाने के कई तरीके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा आपके लिए काम करे बजाय इसके कि आप पैसे के पीछे भागें। यही सोच ट्रेडिंग को खास बनाती है। अब ये ट्रेडिंग होती क्या है? ट्रेडिंग का मतलब होता है कम दाम में खरीदना और ज़्यादा दाम में बेचना ताकि प्रॉफिट कमाया जा सके। यह किसी भी चीज़ का हो सकता है, यानी कि ट्रेडिंग हम किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, जैसे कि शेयर बाज़ार, क्रिप्टो करेंसी, कमोडिटी यानी कि सोना चांदी, करेंसी यानी कि डॉलर रुपया, रियल इस्टेट और यहाँ तक कि आजकल तो बिजनेस आइडिया भी ट्रेडिंग किए जाते हैं। और आज जल्दी पैसे कमाने का जो तरीका है वो ट्रेडिंग ही है। ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को रातों रात करोड़पति भी बना रहा है और रोडपति भी बना रहा है। देखो, जो लोग प्रॉपर ट्रेडिंग को जानते हैं, यानी कि जिनको ट्रेडिंग का नॉलेज है, वो हर रोज़ लाखों रुपए कमा भी रहे हैं। जिनको ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं है, ऐसे लोग जो नए नए ट्रेडिंग शुरू करते हैं, खुद का इन्वेस्ट कर देते हैं बिना ज्ञान के, वो अपना पूरा निवेश यानी कि पूरा जो इन्वेस्टमेंट होता है उसे खो देते हैं और नुकसान में चले जाते हैं। आज लोगों को ट्रेडिंग से पैसा कमाते हुए देखकर मन में ख्याल आता है, मन में एक सवाल आता है, काश मैं भी ट्रेडिंग से पैसे कमा पाता, मेरी भी एक एक्स्ट्रा अर्निंग होती, मैं भी ट्रेडिंग करके पैसा बना पाता। हर व्यक्ति के दिमाग में, हर व्यक्ति के मन में ये ख्याल आता है जब भी वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता है जो ट्रेडिंग कर रहा होता है और ट्रेडिंग से पैसे कमा रहा होता है। देखो मेरे भाई, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको जो पहला काम करना पड़ता है तो वो करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट। बिना इन्वेस्टमेंट के ट्रेडिंग नहीं होती। ध्यान दीजिए, इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी यहाँ कोई गारंटी नहीं होती कि आप ट्रेडिंग से पैसा कमा ही लोगे। नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि 90% लोग यहाँ लॉस करते हैं। आप रिस्क में रहते हो जब आपको नॉलेज नहीं होता। आपका पैसा या आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 100% रिस्क में रहता है। ट्रेडिंग के अंदर कभी मार्केट डाउन हो सकती है, कभी मार्केट में फॉल आ सकता है, तो आपका पैसा, आपकी इन्वेस्टमेंट माइनस में भी जा सकती है, यानी कि आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। हो सकता है रातों रात आपका पैसा डबल भी हो जाए, या आपका जो पैसा आपने लगाया है वो पूरा का पूरा लॉस्ट भी हो जाए। मार्केट का कुछ पता नहीं चलता कब क्या हो जाए, तो ये एक रिस्क भी रहता है। इसमें 100% रिस्क रहता है ट्रेडिंग के अंदर। ये पूरा मानकर ही चलना पड़ेगा कि 100% रिस्क है। ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपने सोच लिया है कि मेरे को ट्रेडिंग से पैसा कमाना है और मैं इन्वेस्टमेंट भी करूंगा, तो कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आपने ध्यान में रखना है। ये कभी मत करना। क्या नहीं करना? उधार या कर्जा लेकर ट्रेडिंग में पैसा लगाना। आपने बैंक से लोन लेकर या अपने किसी रिश्तेदार, यार दोस्त, परिवार से पैसा उधार लेकर या ब्याज पर पैसा लेकर आपने ट्रेडिंग में नहीं लगाना है। ये आपने बात नोट करनी है। दूसरा, इमरजेंसी फंड का पैसा। आपके पास बजट पड़ा है, लेकिन वो पैसा इमरजेंसी फंड का पैसा है। मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, या किसी भी तरह की फैमिली पर प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा पैसा आपने ट्रेडिंग में नहीं लगाना जिसे आपने इमरजेंसी फंड के रूप में रखा हुआ है। तीसरा, इमोशनली अटैच पैसा। कई बार क्या होता है, हम पैसा इकट्ठा करते हैं, हम सेविंग करते हैं ताकि हमारी बिटिया की शादी करनी है, नया घर लेना है, कार लेनी है, तो ऐसा पैसा जो हमारे इमोशन से अटैच होता है, उस पैसे को ट्रेडिंग में नहीं लगाना। चौथा है, सारी सेविंग एक साथ न लगाएं। अगर इसके अलावा भी आपके पास पैसा पड़ा है, आपके पास सेविंग पड़ी है, तो वो सारी सेविंग भी आपने ट्रेडिंग में इन्वेस्ट नहीं कर देनी है। उसका कुछ परसेंटेज, यानी कि 10, 20, 30% आप ट्रेडिंग में लगा सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जो पैसा आपके लिए ज़रूरी है वो पैसा आपने ट्रेडिंग में नहीं लगाना।
तो अब आपका सवाल रहेगा कि तो हम क्या करें, कौन सा पैसा ट्रेडिंग में हमें लगाना चाहिए। तो इसके बारे में बात करते हैं कि हमें कौन सा पैसा ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या ट्रेडिंग में लगाना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले जो आता है आपकी अतिरिक्त आय, यानी कि सरप्लस इनकम जो होती है, आपकी कमाई में से जो पैसा बचत करने के बाद भी बचता है उसे आप ट्रेडिंग या निवेश में लगा सकते हैं। दूसरा है खर्च करने के बाद बचा पैसा, यानी कि सेव आपने अपना एक बजट बना लिया भी, मेरे को खुद के ऊपर ये 10,000 रुपये हर महीने खर्च करने हैं, मेरे कपड़ों के ऊपर, मुझे घूमने के लिए या यारों दोस्तों के ऊपर मुझे ये पैसा खर्च ही करना है। वो पैसा आप ट्रेडिंग पर लगा सकते हो, जिसे खोने का आपको कोई गम नहीं होना चाहिए, जिसे खोने का कोई दुख आपको ना हो, वो पैसा आप ट्रेडिंग पर लगा सकते हो। सेविंग का एक छोटा सा हिस्सा, अगर आपकी सेविंग 1,00,000 2 लाख रुपए है तो 10-20 हज़ार रुपये आप उसमें से निकाल कर ट्रेडिंग पर लगा सकते हो या अपने सीखने पर लगा सकते हो। सीखते रहिए और धीरे धीरे सीखते सीखते आप एक अच्छे ट्रेडर भी बन सकते हो अगर सेल्फ ट्रेडिंग करते हो तो। आगे आता है साइड हस्टल या फ्रीलांसिंग की कमाई। पार्ट टाइम काम करके जो हम इनकम जनरेट करते हैं वो अपना खुद का पैसा होता है, उस पैसे को भी आप ट्रेडिंग पर लगा सकते हो। अगर आपने अब एक अपना मंथली बजट डिसाइड कर रखा है कि हर महीने मेरे को इतना बजट अपने सीखने के ऊपर, खुद के ऊपर जो इन्वेस्ट करना है, वो पैसा भी आप ट्रेडिंग में लगा सकते हो। तो आर यू रेडी? तो क्या आप तैयार हो ट्रेडिंग करने के लिए? पहला कदम एक लक्ष्य बनाना भी, हाँ मेरे को ट्रेडिंग से पैसा कमाना है, ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करना है। दूसरा, आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अगर ये दो चीज़ें हैं तो हम तीसरी चीज़ पर बात करते हैं। आपका तीसरा सवाल रहेगा हाउ कैन आई स्टार्ट, यानी कि मैंने एक सोच लिया है कि मैं ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहता हूँ और मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी है, तो अब तीसरा कदम मेरा क्या हो? हाउ कैन आई स्टार्ट, मुझे कैसे शुरू करना चाहिए? देखिए, आप सेल्फ ट्रेडिंग कर सकते हो, आप एआई बोट से ट्रेडिंग करवा सकते हो या आप थर्ड पार्टी मैनेजर ट्रेडिंग करवा सकते हो। सेल्फ ट्रेडिंग का मतलब होता है आप खुद से ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आप फ्री हो, आपके पास टाइम है, तो आप सेल परचेज क्या खरीदना है, क्या बेचना है, मार्केट को पूरा एनालिसिस करके आप खुद से ट्रेडिंग कर सकते हो। इसमें क्या होता है, आपको मार्केट का जो फॉल और अप होता है उसको चेक करते रहना पड़ता है। ये मार्केट कब डाउन जा रही है, कब मार्केट में अप आ रहा है, लेवल चेक करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग पूरा दिन आपको चार्ट्स देखने पड़ेंगे, ऑनलाइन रहना पड़ेगा। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप सेल्फ ट्रेडिंग कर सकते हो। दूसरा है एआई बोट ट्रेडिंग। बहुत सारे बोट आए हुए हैं जो आपके लिए ट्रेडिंग करते हैं। आपको अपना वैलेट बोट से लिंक करना है, उसको परमिशन देनी है, तो बोट आपके वैलेट से भी ट्रेडिंग करता रह सकता है। बहुत सारे तरीके होते हैं, एआई बोट में भी अलग अलग तरह के बोट चल रहे हैं। और जो तीसरा तरीका है वो थर्ड पार्टी, यानी कि किसी तीसरे व्यक्ति को आपने पैसा दे दिया जो एक ट्रेडर है, या ऐसी कंपनियां भी है जो आपके लिए ट्रेडिंग करती है। आप अपना पैसा उनको देकर भी उनसे ट्रेडिंग करवा सकते हो। वो आपके अकाउंट का, आपके वैलेट का यूज करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। इनमें से जो आपको अच्छा लगे उसे आप ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो। मुझे ट्रेडिंग करनी है लेकिन बजट इतना ज़्यादा नहीं है मेरा, मुझे एआई बोट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, थर्ड पार्टी के बारे में भी मैं नहीं जानता, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो इसके लिए दोस्तों मैं आपके लिए एक छोटा सा प्लान लेके आया हूँ। आपको बेटर लगे तो कीजिएगा, अगर नॉलेज के लिए भी आप इसको सीख सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने बोल दिया आपको करना ही चाहिए, ये कोई कंपलसरी नहीं है, इस पर कोई वो नहीं है कि आपके लिए ज़रूरी है। आप इसको समझिए, देखिए, उसके बाद में अगर लगे कि आपको थोड़ा इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो कर सकते हो।